नमस्कार। अमेरिका ईरान टकराव मध्य पूर्व के आसमान पर मंडराता युद्ध का साया, एक बार फिर तनाव की वापसी। मध्य पूर्व एक बार फिर वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव न सिर्फ इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। हालिया घटनाओं में ईरान द्वारा एक अमेरिकी युद्धपोत पर हमले का प्रतीकात्मक पोस्टर जारी करना और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी चेतावनियां ने सबने क्षेत्रीय अस्थिरता को और गहरा कर दिया है। यह टकराव केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे दशकों पुराना इतिहास, सैन्य रणनीति, परमाणु कार्यक्रम और भू राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई छिपी हुई है। पोस्टर से चेतावनी तक ईरान का सख्त संदेश। हाल ही में ईरान से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कथित रूप से ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाने पर लेते हुए दिखाया गया था, जिसके साथ सख्त और प्रतीकात्मक संदेश लिखा था। यह पोस्टर भले ही प्रत्यक्ष सैन्य हमला न हो, लेकिन कूटनीतिक भाषा में इसे एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। ईरान यह जताने की कोशिश कर रहा है कि यदि अमेरिका ने उसके खिलाफ कोई भी आक्रामक कदम उठाया, तो जवाब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान अक्सर इस तरह की साइकोलॉजिकल वारफेयर रणनीति अपनाता रहा है, जहां वह सीधे युद्ध में गए बिना अपने विरोधियों को मानसिक और रणनीतिक दबाव में लाने की कोशिश करता है। ट्रंप की धमकी, पुरानी नीति, नया अंदाज। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को लेकर कड़ा बयान दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि यदि ईरान ने अमेरिकी हितों या सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा जिसे ईरान कभी नहीं भूलेगा। यह बयान ट्रंप की उसी आक्रामक विदेश नीति की याद दिलाता है जो उनके कार्यकाल के दौरान देखने को मिली थी। चाहे वह 2018 में ईरान परमाणु समझौते JCPOA से अमेरिका का बाहर निकलना हो, या 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या, ट्रंप की भाषा कूटनीतिक कम और चेतावनी भरी ज्यादा मानी जाती है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी घरेलू राजनीति और अपने समर्थक वर्ग को संदेश देने के लिए भी दिया गया। ईरान की जवाबी रणनीति। हम चुप नहीं बैठेंगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि यदि अमेरिका ने कोई भी सैन्य कार्रवाई की, तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान की रणनीति साफ है, वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता, खासकर ऐसे समय में जब वह पहले से ही आर्थिक प्रतिबंधों, आंतरिक असंतोष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जूझ रहा है। ईरान यह भी संकेत देता रहा है कि उसकी पहुंच सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही, इराक और सीरिया में उसके समर्थक गुटिये सभी ईरान की प्रॉक्सी पावर का हिस्सा माने जाते हैं। मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा इलाका। अमेरिका ईरान तनाव का सबसे बड़ा असर मध्य पूर्व पर पड़ता है। यह क्षेत्र पहले ही इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, यमन युद्ध, सीरिया संकट और इराक की अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में दो बड़ी शक्तियों के बीच सीधा टकराव पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी, होर्मुज जलडमरूमध्य की रणनीतिक अहमियत और तेल आपूर्ति की निर्भरता, इन सब वजहों से स्थिति और संवेदनशील हो जाती है। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होता है, तो वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इतिहास की परछाई क्यों नहीं खत्म होता? यह टकराल अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति तक जाती हैं, जब ईरान में शाह की सत्ता गिर गई और अमेरिका समर्थित शासन का अंत हुआ। उसी साल तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा और बंधक संकट ने रिश्तों को लगभग पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच अविश्वास लगातार बढ़ता गया। अमेरिका ईरान को मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने वाला देश मानता है, जबकि ईरान अमेरिका को अपनी संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है।
परमाणु मुद्दा तनाव की असली जड़ ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस पूरे संघर्ष का सबसे अहम पहलू है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आशंका है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है, जबकि ईरान हमेशा कहता रहा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। 2015 का परमाणु समझौता कुछ समय के लिए तनाव कम करने में सफल रहा, लेकिन अमेरिका के इससे बाहर निकलने के बाद हालात फिर बिगड़ गए। प्रतिबंधों के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ और जवाब में ईरान ने भी समझौते की शर्तों का पालन धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। दुनिया की नजरें कौन किसके साथ? इस टकराव पर पूरी दुनिया की नजर है। रूस और चीन आमतौर पर ईरान के प्रति नरम रुख अपनाते हैं, जबकि यूरोपीय देश युद्ध से बचने की कोशिश में कूटनीतिक समाधान पर जोर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र बार बार संयम बरतने की अपील करता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस समाधान निकालना बेहद मुश्किल हो गया है। निष्कर्ष, युद्ध या संवाद, कौन सा रास्ता? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है।